विश्व में हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। ये सोच के उन लोग सॉफ्ट है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि भारतवर्ष में हिंदुओं को सिखाया जाता है कि अस्त्र और शस्त्र दोनों एक साथ लिया जाता है। हम लोग शास्त्र पढ़े हैं, अभी शस्त्र नहीं उठाए हैं, लेकिन समय पड़ेगा तो हम लोग शस्त्र भी उठाएंगे उन लोग के विरुद्ध में। पंपा रांची यूनिवर्सिटी संस्कृत की प्रोफेसर हूँ। क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या वो देश क्या चाह रहा है? उस देश में सिर्फ वही कम्युनिटी के लोग रहें? ये क्या पूरा दुनिया के लिए एक उदाहरण सेट करना चाह रहे हैं कि जिस देश में संख्या गरिष्ठ रहे वहां पर उसी की राज चलेगी और बाकी लोग कुछ नहीं करेंगे? तो अगर आपको उस देश की रहने की अधिकार है, आप उस देश की उन्नति और हर चीज में आप भागीदार हैं, आपको भी सम्मान मिलना चाहिए। इस सम्मान के लिए अगर वो अपना आवाज बुलंद करते हैं तो उनकी हत्या हो रही है, और बुलंद नहीं भी कर रहे तब भी घर में घुस के हत्या हो रही है। हम रांची शहर में जितने बंगाली संस्थाएं हैं, चूंकि बंगाली संस्था कहने का इसलिए मतलब है कि वहां पर 1,40,00,000 बंगाली हिंदू रहते हैं और अदर माइनॉरिटी संख्या बहुत कम है, और उनको खास करके टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश के इतिहास में जितनी बार तख्ता पलट हुई, एक ही टारगेट थी कि बंगाली हिंदुओं को वहां से मार के भगाओ, उनकी प्रॉपर्टी छीन लो। तो हमारे देश के जितने हिंदू भाई हैं, चाहे वो बंगाली हो, बिहारी हो, कहीं के भी हो, वो मतलब नहीं है, एक ही स्वर है, हिंदू है। वो मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो क्या आप उसको एक सॉफ्ट टारगेट बना के बार बार एक राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक साजिश के तहत उनको मारना चाह रहे हैं? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका विरोध करते हैं कि हमारे भारत सरकार इस पर एक कड़ी कदम ले और वहाँ के हिंदुओं को वहाँ से लाए नहीं। वो लाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो जो चाह रहे हैं वही हो गया। आने भी चाह रहे हैं, बॉर्डर तक भी पहुंच जा रहे हैं, बीएसएफ के जवान से हटाया जा रहा है, किस प्रकार देख रहे हैं आप? इसलिए आना चाह रहे हैं कि आपकी बात को सुनवाई करने वाला कोई है नहीं। आप किसके पास जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे? पुलिस उनका, आर्मी उनका, सारे लोग उनके, तो आप किसके पास जाएंगे? तो लोग सब कुछ छोड़ के भारत की बॉर्डर में आके खड़ा हो गए हैं कि भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन हमको अपना देश में शरण दे दो, जान बचाने दो। वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उनका भारत पे आके रहना, जिस तरह वहाँ पे अभी रह रही है, किस प्रकार देख रहे हैं? ये एक बहुत ही अच्छी तरह, ये एक दोस्ताना संपर्क में ऐसी होना चाहिए। छोटी सी बात को ले लीजिए, आपको कुछ तकलीफ होता है, आप पूरा परिवार लेके जाते हैं, आपके घर में 2 बच्चे आप परोस पे रख के जाते होंगे कि भैया मेरा बच्चे लोग को देख लेना, बाबूजी बीमार है, हॉस्पिटल जा रहे हैं। इसको इसी तरह से लीजिए। वो कहाँ जाएगी? वो सरकार में थी और सरकार चला रही थी। इस तरह से तख्ता पलट और मात्र 45 मिनट समय दिया गया, अपना सारा सामान लेके देश छोड़ दो। क्या आप छोड़ सकते हैं अपना घर 45 मिनट में? तो जो है दूसरे देश में जो है जाने पे पाबंदी लग रहा है, कुछ लोग मतलब जैसे अमेरिका वगैरह देश में, उन्हें किस प्रकार देख रहे हैं? अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और नेटो कंट्री, पूरा दुनिया में इन्हीं लोगों ने लड़ाई छेड़ कर रखा है, और जिस शेख हसीना को उन लोगों ने पीछे से सपोर्ट किया, आज उनके लिए वीसा रद्द कर दिया। मतलब साफ है कि हम वहां चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में अमेरिका की कब्जा हो और वहां अपना वो एयरबेस बनाए, अपना बिजनेस करे, आर्म्स बेचे और इंडिया को फिर घेरे एक तरफ से। जिस प्रकार हिंदुओं की हत्या हो रही है, आप लोग आज आंदोलन पे उतरे हुए हैं, आगे क्या कुछ होने वाला है? आगे तक वहाँ का मामला जो है शांत नहीं हुआ है, अभी भी 1-2 दिन करके कुछ ना कुछ घटना जो है भयंकर रूप और वहाँ हो रहा है। ऐसा है, ये पूरा देश का मामला है, बांग्लादेश का मामला है। आप भारत सरकार कोई सामरिक कार्रवाई नहीं कर सकती है, उसमें हिंदू मरेगा, मुस्लिम मरेगा, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। तो कोई भी चीज सरकार बायलैटरल इश्यूज पर बात कर रही है, वो इशू जरूर होगा। दुनिया के बाकी देशों का नजर खींचा जा रहा है कि आप इसमें इन्वॉल्व हो। भारतवर्ष में 370 हटा तो पूरा दुनिया का देश कूद पड़ा। क्यों हटा? मानवाधिकार का हनन हो रहा है। अब कहाँ हो रहा है? क्या हो रहा है उसमें? कहाँ वहाँ 370 है? टारगेट करके इशू से हट के हिंदुओं को मारा जा रहा है। इस पर बोलने वाला दुनिया में कोई देश, जो ताकतवर देश है, जो हमेशा हॉट एंड कोल्ड की गेम खेलते हैं, गरम में गरम, ठंडा में ठंडा, जो कमजोर है उसके घर में घुस जाओ, दखल कर लो, वही चीज वहाँ भी चल रही है। कुछ लोग जो आवाज उठा रहे हैं कि शेख हसीना जी इस प्रकार भारत में है, अगर वहाँ कुछ सरकार बनती है, कहा जाए कि उन्हें वापस जो है शेख हसीना को बांग्लादेश लाया जाए, क्या कहिएगा? ये बांग्लादेश की निजी बात है, शेख हसीना जाए वो। भारत के ही कुछ जो है सांसद हैं, कुछ विधायक लोग हैं जो कि ऐसी बात बोल रहे हैं, इस पर जो है सरकार को जवाब देना चाहिए, किस प्रकार देखते हैं?
भारत के कुछ सांसद तो मौन व्रत धारण कर लिए हैं। कहीं अगर इस देश में कुछ हो रहा है, वायनाड में कुछ हो गया, तो वहां तो बोला कि आप केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन वहां जो हिंदू भाई की हत्या हो रही है उस पर कुछ सांसद, कुछ पार्टियां बिल्कुल चुप बैठ गई। उनको लग रहा है कि हम बोले तो हमारा वोट बैंक नष्ट हो जाएगा। वोट बैंक की राजनीति ये समय नहीं है, समय है मानवता की। जो लोगों की हत्या हो रही है उनको आप बचाओ। सारे लोग एक साथ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या और कोई कमेटी हो, सबको एक साथ हो कि नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँ, इस दुनिया में अगर दो यहूदी किसी देश में है, 2 यहूदी इजरायली, तो इजराइल गवर्नमेंट उस पर तुरंत एक्शन लेती है। वहां भी ऑपोजिशन है, वहां भी पॉलिटिकल पार्टी है, वहां भी पावर में लोग हैं। ये ऐसी विडंबना इस देश की, जब भी कुछ होता है लोग इसको हिंदू, मुस्लिम, अदर कम्युनिटीज में बांट के खत्म कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बात करते हैं। मानवता खत्म हो गई। हम लोग बंगाली युवा मंच रांची और रांची के विभिन्न बंगाली संस्था आज हम लोग एकत्रित हुए हैं इस घटना का निंदा करने के लिए कि माँ बहनों का इज्जत लूटना, घर तोड़ना, मंदिर तोड़ना, लोगों को मार देना, ये घोर निंदा की विषय है। ऐसी नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं तमाम जो है और कुछ दीदी लोग हैं, क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहती हूँ कि आप जो व्यवहार हिंदुओं का हो रहा है बांग्लादेश में, उसको देख के ये लग रहा है कि संपूर्ण विश्व में हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। ये सोच के उन लोग सॉफ्ट है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि भारतवर्ष में हिंदुओं को सिखाया जाता है कि अस्त्र और शस्त्र दोनों एक साथ लिया जाता है। हम लोग शास्त्र पढ़े हैं, अभी शस्त्र नहीं उठाए हैं, लेकिन समय पड़ेगा तो हम लोग शस्त्र भी उठाएंगे उन लोग के विरोध में। ये कर जो हो रहा है वहाँ एकदम सही काम नहीं हो रहा है। इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। बार बार उन लोग हिंदुओं को पराघात करते हैं, कभी मंदिरों पर, कभी बहनों पर, माँ बहनों पर वहाँ जो अत्याचार हो रहा है ये भी गलत है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये संपूर्ण भारतवर्ष के मैं सरकार से भी अपील करूंगी और संपूर्ण विश्व के हिंदुओं से भी। आज सारे हिंदू चुप हैं, क्यों चुप हैं? उनको सबको आगे बढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए। और मैं बांग्लादेश के सरकार से भी आवेदन करूंगी कि वो उनका घर है, वहाँ उनको रहने दिया जाए। उनको फिलहाल कोई सरकार ही नहीं, सरकार बनेगी आज नहीं तो कल, उनको विवश ना किया जाए कि वो अपना घर छोड़ दे। वो घर दौर है उनका भाई, उनको रहने दिया जाए। आपका तो कुछ मुद्दा अलग था, आपने मुद्दा तो अलग बना लिया है। मंदिरों ने क्या गलत किया है? आप मंदिरों पर टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब आपका उद्देश्य गलत है। तो ये उद्देश्य जो गलत है उस पर सावधान हो जाए। इस सावधान होने के लिए ही हम लोग आज एकत्रित हुए हैं रांची के सारी बंगाली की सभी समुदाय के लोगों को कि आगे बढ़े और इसका विरोध करें। क्या लगता है वहाँ जिस प्रकार हिंदुओं की संख्या कम है उसके कारण इस तरह का हो रहा है? संख्या कम होने की बात नहीं है वहाँ। पहली बात तो हिंदुओं को जो कमजोर बोला जा रहा है ये गलत है। हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदू संख्या की बात कर रहे हैं। संख्या अल्पसंख्यक है, इसलिए वहाँ ऐसी बात हो रही है। ऐसी बात नहीं है, वहाँ जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। अल्पसंख्यक तो हमारे पास भी यहाँ है, हम लोग तो उन लोग के साथ ऐसा नहीं करते हैं। तो ये मान लीजिए ये निर्धारित रूप से ये काम किया जा रहा है कि हम इसके साथ करेंगे ऐसा, इसलिए इस तरह से सरकार कर रही है, चाहे वहाँ के लोग इसे कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि शेख हसीना जो प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, और उसको भारत ने शरण दिया है, किस प्रकार देख रहे हैं आप? ये तो उनका सरकारी राजनीति मामला है, इस पर मैं क्या विचार दूं। जो भी है सब ठीक है। मैं तो ये कहना चाहूंगी जो वहाँ पर गलत हो रहा है उसका विरोध में, मैं राजनीतिक बात मैं नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर पंपा, रांची यूनिवर्सिटी संस्कृत की प्रोफेसर हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं तमाम जो है बंगाली हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और बांग्लादेश में जिस प्रकार जो है तख्ता पलट हुआ उसको लेकर जो है लोग आवाज़ उठा रहे हैं। जिस प्रकार हिंदुओं को घरों को तोड़ा जा रहा है और जलाया जा रहा है, बहुत सारे विधायकों को भी सुनते हैं जला दिया गया, बहुत सारे न्यूज़ मीडिया में दिखाया जा रहा है। उसको लेकर ये लोग आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची का किरायालाल अल्बर्ट का चौक है और यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं। और तमाम जो है अपने चैनलों के माध्यम से जितने लोग आए हैं आप देख सकते हैं। इन लोगों का साफ साफ कहना है जिस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि भारत में भी हिंदुओं की संख्या जो है मुसलमानों की अपेक्षा ज़्यादा, पर यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। अब देखने वाला मामला होगा कि बांग्लादेश में आखिर में क्या होता है। इसको लेकर भारत में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिएगा, जो भी इसमें अपडेट होगा वो भी देंगे आपको। धन्यवाद, शुक्रिया।